सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 123 पर। जैसा कि आप सब लोग जान सकते हैं, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस करेंगे, जो कि ये एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस किया था और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे भी जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इस पे आइएगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जैसा कि देखिए 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है गिवन वेदर 6 पे पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट ऑफ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गिवन है हमको 6 पे पावर n। हमको क्या गिवन है? 6 पे पावर n, जो कि पूछ रहा है कि कभी भी ये ज़ीरो पे जाके एंड होगा। कब? जब n एक नेचुरल नंबर हो। n जो हो एक नेचुरल नंबर हो। अच्छा, तो एक जो कंडीशन होता है, ये तो हमको गिवन है, लेकिन जो कंडीशन होता है हमारा कि अगर लास्ट में मान के चलिए हमारा डिजिट 0 आए तो उसका एक कंडीशन होता है, तो उसको हम लिखते हैं इफ़ ए नंबर्स एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 into 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी जो हमारा नंबर है, अगर लास्ट डिजिट अगर 0 आना है तो उसके लिए हमको जो फैक्टर चाहिए 2 into 5 के फॉर्म में चाहिए। अब इस पे पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ इस पे पावर आप कितनी भी लगा लेंगे, जितनी बार ये मल्टीप्लाई होगा उतना 0 ऐड होता जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 2 into 5 यानी 10 हुआ। तो अब 10 जो है 10 के लास्ट में 0 आ रहा है। अगर पावर 1 हुआ तो 10 हो जाएगा, अगर पावर 2 हुआ तो ये 100 हो जाएगा, फिर 3 हुआ तो 1000 हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम देखते हैं 6 पे पावर n जो है कभी एंड होता है 0 पे, तो देखते हैं। तो देखिए 6 का फैक्टर हम करते हैं। 6 का फैक्टर हम क्या करेंगे? 6 पे पावर n का फैक्टर हम करते हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा? 2 into 3 इसका फैक्टर होगा, 2 into 3 पे पावर n। तो क्या इसमें देखिए 2 तो इन्वॉल्व है, लेकिन क्या 5 इसमें इन्वॉल्व है? नहीं। तो अगर दोनों में से कोई एक भी आता है तो भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 into 3 है यानी 6 हो जाएगा, तो फिर ये 0 कहाँ लास्ट में आ रहा है? और जब इसी में 0 नहीं आ रहा है तो कितनी भी पावर लगा लिया जाए तो 0 नहीं आएगा, ठीक। तो ये जो है हम क्या लिख सकते हैं इसमें? 6 पे पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। अब इसका रीज़न देखिए, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डोंट कंटेन पेयर्स ऑफ 2 into 5। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि जो 6 की पावर n है कैन नॉट बी एंड विद 0 डिजिट। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है इट्स प्राइम फैक्टर डोंट कंटेन पेयर ऑफ 2 into 5। इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है 2 into 5 के फॉर्म में, इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बन रहा है, ठीक। तो हेंस प्रूफ कि 6 पे पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। ये तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन ये तब हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ दिया गया था गिवन वेदर 6 पे पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं लिखा है, तो ये हमारा होगा नहीं और ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हमको ये बताना है कि क्या ये मतलब एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों दिस एंड दिस, ये और ये जो है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो एक चीज़ है कि अगर हम देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सब हमारे क्या हैं? ये तो हमारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। तो अब इसको छोड़ के जितने भी हमारे नंबर होंगे हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, सो ऑन। तो अगर हम इसको प्राइम नंबर, ठीक है, अगर हम इसको प्राइम नंबर प्रूफ कर देते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो जब अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो कंपोजिट नंबर ही होगा। तो देखिए करते हैं आगे। तो अब इसको देखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या 13 कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू नहीं रहेगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए अब क्या हो गया, 13 इंटू 7 इंटू 11 77 +1। ठीक, अब ये क्या हो गया 13 इंटू 78। एक मेथड है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 1014 यानी 1014। तब आप इसका फैक्टर निकालिए, और नहीं तो आप ऐसे ही देख लीजिए 13 एक प्राइम नंबर है। अब 78 जो है, 78 का कोई फैक्टर आता है? अब देखिए कितना फैक्टर आता है। तो 2 2 3 ज़ा 6 1 8 9 18 2 9 ज़ा 18 39 है, फिर 3 से जाएगा तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, फिर 13 से चला जाएगा 13 1 ज़ा 13। अब देखिए जो हमारा इसका फैक्टर, इसका टोटल का फैक्टर मान के चलिए हमारा ये मल्टीप्लाई कर नहीं पाया था, तो 1014 का फैक्टर कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आ रहा है। तो इसके एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक, इसके अगर जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया ना। हेंस प्रूफ कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला भी होगा। चलिए हम इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। एक मिनट, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए एक मिनट, इसको सेट कर दे रहे हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको आगे देखिए, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो 7 इंटू 6 इंटू फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया। अब 5 फिर ब्रैकेट में, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, तो आएगा 1008 प्लस 1, ये जो प्लस वाला है इसको हम ले रहे हैं। ठीक, तो अब हम 5 इंटू 1009 यानी 1009 करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि देखिए ये जो 1009 है
और ये 5 है, इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी जो आएगा उसका फैक्टर यही 2 होगा। उसका भी फैक्टर जो होगा हमारा ये, उसका फैक्टर जो आएगा, 1 मिनट हम इसको करके देख लेते हैं। 1 मिनट, ये देखिए उड़ रहा है, 1 सेकंड बस। हाँ, तो देखिए वो हवा की वजह से उड़ रहा था। आगे देखिए, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 0 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या आता है, 5045 आता है। तो अब देखिए 5045 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से तो जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं। अब 5 से चेक करते हैं, 5 से तो चला जाएगा। 5 1 जा 5, 0 और 5 9 जा 45। तो इसका दूसरा फैक्टर, अब इसको निकालने में टाइम लगेगा, तो या फिर पता नहीं निकले ना निकले, तो इस वजह से हम इसको 1009 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 पे आ जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए। तो अब इसका हम फैक्टर लिखते हैं, 5045 का हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 1009। ठीक, इसका हमारा क्या आ गया, फैक्टर आ गया। तो ये कंपोजिट नंबर कैसे है, क्यों, क्योंकि इसका देखिए एक 1 फैक्टर है, एक 5 फैक्टर है, एक 1009 फैक्टर, इसके टोटल 3 फैक्टर्स आए हैं। ठीक, और प्राइम नंबर क्या कहता है कि उसके केवल 1 फैक्टर होते हैं और इटसेल्फ फैक्टर होता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये भी हेंस प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ दिस इज ए कंपोजिट नंबर। अब दिस का मतलब ये जो नंबर दे रखा है, दिस का मतलब क्या होगा, ये जो पूरा नंबर दे रखा है, आप दिस की जगह ये नंबर लिखेंगे। ठीक, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? इसका कहने का क्या मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसके किसके अराउंड, देखिए स्पोर्ट फील्ड के अराउंड है। तो सोनिया, एक लड़की है सोनिया, जो कि उसी राउंड को पूरा करती है, एक राउंड को पूरा करने में 18 मिनट लेती है। कितना मिनट, 18 मिनट उसको टाइम लगता है और पूरे फील्ड के राउंड, वहीं एक राउंड लगाने में। और वहीं पे एक रवि जो है वो कितना लेता है, वो 12 मिनट उसको लगता है। ठीक, तो सेम मतलब सेम राउंड लगाने में, ठीक, सेम टाइम में। अब देखिए टाइम चेंज है मतलब, और फिर सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और दोनों लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम पे। ठीक, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वी विल दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें पूछ रहा है कि वो दोनों कितने मिनट बाद उस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो अब देखिए कितने लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें सोचना पड़ता है कि एचसीएफ लगाएं कि एलसीएम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको कैसे पता चलेगा एलसीएम लगेगा या एचसीएफ लगेगा। देखिए इसमें पूछा कितने देर बाद मिलेंगे ना, तो यानी इसमें जो टाइम पूछा है वो तो ज़्यादा ही पूछा है, क्योंकि जब देख रहे हैं पहले राउंड में ये लेट हो गए जैसे ये है, तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया तो एक लोगों ने तो कम टाइम लिया, एक लोगों ने ज़्यादा टाइम लिया, तो वो पीछे ही रह गया ना, जैसे सोनिया तो पीछे रह गई। तो उसी तरीके से उसको ज़्यादा टाइम लगा पहले राउंड में ही, तो दोनों लोग कब मतलब बाद में मिलेंगे, तो उस तरीके से हम अगर देखेंगे तो हमको क्या निकालना रहेगा, एलसीएम। एलसीएम हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमको मिनट चाहिए कि कितने मिनट बाद वो सब मिले थे। ठीक, अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछता ऐसे कुछ अगर करके, अगर दूसरा कोई क्वेश्चन होता कि अगर हमारे पास 100 लोग हैं, उसमें हमको 10 लोगों का रो बनाना है, तो बताइए कितना रो बनेगा, तो उसमें हम एचसीएफ लगाते। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, टाइम टेकन बाय सोनिया, कितना टाइम टेकन है उसका, 18 मिनट। ठीक, फिर टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। ठीक,
अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लिख दें एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एक चीज़ और, पूरे चैप्टर में आपको कभी भी एलसीएम या एचसीएफ डायरेक्ट मेथड से, देखिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करना है। हमेशा कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा यूज़ करना है। ठीक, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, अब हमको एलसीएम किसका किसका लेना था, हमको एलसीएम लेना था एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का। तो हम पहले 18 का फैक्टर लिख लेते हैं और 12 का। तो 18 का फैक्टर क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 3 कैसे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 पे पावर 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आसानी होती है। अब 12 का फैक्टर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 पे पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसका जब एलसीएम लेते हैं, हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर उस नंबर की कितनी गई है, दोनों में मतलब दोनों में वो नंबर कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है उसको हम लेते हैं। तो जैसे कि इसमें दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ लेंगे 2 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ दोनों में 3 कॉमन है लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की, इस 2 है तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 2 इंटू मतलब ये हो जाएगा 9। तो 4 9 ज़ा हो जाएगा 36। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन हमको वहाँ क्या बताया था कि मिनट में वो दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो हमारी यूनिट क्या रह जाएगी, हमारी यूनिट रहेगी मिनट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 36 मिनट हमारा जो है आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि कोई अपडेट आए, कोई वीडियो आए तो आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। थैंक यू।